90 के दशक में जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, उसके बाद वहां पर नरसंहार हुआ था, लेकिन कश्मीरी पंडित वहां से जान बचाकर भागे थे। इसी प्रकार डोडा के रहने वाले लोग भी आतंकवाद का दंश झेल चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने भी यहाँ जम्मू पलायन किया और अब ये लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। हालांकि 96 के दशक में जब कहा जाए तो उस समय ये लोग वहां से पलायन करके यहाँ पहुंचे थे। आज ये रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मांगे। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या मांगे क्या आपकी? मांगे सर, 96 में जब हम यहाँ पहुंचे तो जब गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सुनी, जो पिछली सरकारें थी, हमारा ये रेलवे में कैंप लगा था, उसके बाद हमने कोर्ट का रुख किया। तो कोर्ट से हमारा 1 साल के अंदर ही फैसला आया कि इनको एक्ट पर कश्मीरी माइग्रेंट दे दो। तो उसमें हम कोई 150-200 माइग्रेंट वो हुए रजिस्टर। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर बंद कर दिया। फिर हम कोर्ट में चलते रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट से एक भीम सिंह जी ने आर्डर लाया, तो कोई तिलवाड़ा माइग्रेंट वगैरह थे और भी आए हुए हिली एरिया के, और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने भी ऑर्डर किया है। अब रिलीफ भी हमको मिलती है, क्वार्टर भी दिए कि कुछ लोगों को, हम 9 फैमिलियों को क्वार्टर भी दिए रजिस्टर्ड नहीं जट्टी में, जहाँ टाउनशिप बना हुआ, क्योंकि हम रेलवे में थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, वहां से उठाया हमको तो वहां फेंक दिया। ठीक, कुछ बेली चराना में है, कुछ गंग्याल में, मुख्तलिफ जगहों पर सेटल हुए जिनको नहीं मिला क्वार्टर। लेकिन अब बात क्या है कि 25 साल से हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोई भी बेनिफिट आज तक नहीं मिला। ना वो राशन कार्ड पे चढ़ाते, हाँ लड़की की शादी हो गई फौरन काट देते, अगर 1 महीना नहीं काटी तो रिकवरी डाल देते। ठीक, तो कश्मीरी पंडितों के जो है उनका इंक्लूजन भी बनता है, बाइफरकेशन भी होती है। क्या आप लोगों के डोमिसाइल बने हैं, जो जिस तरह से बाकी के लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, जिस तरह से कश्मीरी विस्थापित है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको पूरा रिलीफ मिलता है, उनको क्वार्टर मिले हुए हैं, उनके बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, क्या आपको वो बेनिफिट मिल रहा है? क्या डोमिसाइल बने? मिल रहा साल, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बल्कि हमने कोर्ट के दरवाजे भी, जब भी कोई बात होती है बोलते कोर्ट में जाओ, आपको कोर्ट ने दिया है, गवर्नमेंट ने आपको एक्सेप्ट करती। ठीक, ये कौन कहता है? रिलीफ कमिश्नर? रिलीफ कमिश्नर कहता है, डीसी कहता है। ठीक, अब जब हम कोर्ट में जाते हैं, वहां से ऑर्डर लाते हैं, फिर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर किसी का बच्चा चढ़ाया भी, उसको नीचे से लिख देते हैं नो बेनिफिट, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? ना उसका पीछे रिकॉर्ड है, ना उसका आगे है। अब मेरा लड़का 25 साल का हो गया, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था और 1 साल उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। 4 लाख रुपए मेरे लगे। आज बच्चा ठीक है, ग्रेजुएशन करके घर है, डिप्रेशन हो गया उसको, लेकिन राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहा है उसका, और ये माइनर में लिखा हुआ है। सर ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये माइनर में बच्चा है, ये 96 का है, ये यहीं पैदा हुआ है। ठीक है, आखिरकार रिलीफ कमिश्नर दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर आतंकवाद का दंश कश्मीरी विस्थापितों ने झेला है, तो इसी प्रकार ये भी आतंकवाद से प्रभावित लोग हैं। आखिरकार क्यों इनकी बात को रिलीफ कमिश्नर नहीं सुनते हैं, क्यों इनके साथ नाइंसाफी जो है वो होती है? आप देख सकते हैं ये इनके रिपोर्ट दे रहा है वहां से, ये इनके दस्तावेज हैं। हालांकि हाई कोर्ट की बात को भी इनके अनुसार सुना नहीं जाता है। ये डीसी रिपोर्ट मांगता है। और आज ये लोग अपने बच्चों के हकों के लिए फिर से यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि इनका जो बेटा है, जो जिसकी उम्र ये 25 साल बता रहे हैं, वो उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, ना डोमिसाइल बनाया जा रहा है, ना बाकी के डॉक्यूमेंट जो है वो बना सर, कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पा रहे। ये आखिरकार वजह क्या है, ये रिलीफ कमिश्नर को खुद सोचना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं। सर, आप भी यहाँ प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्या क्या मांगे हैं और किस प्रकार से आपने आतंकवाद का दंश वहां झेला है? सर, वो पूछे मत हमने क्या झेला है, क्योंकि कोई भी हो
तो वो अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता है। ये सबको पता है कि अपना घर छोड़ना कितना मुश्किल है। इतने हालात में हम मजबूरन होके अपना घर छोड़ना पड़ा और यहाँ पे और अपने ही देश में हम विस्थापित है। पहले ये शर्म की बात है कि अपने देश में हम विस्थापित हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें बहुत कुछ झेला है, पीछे बहुत कुछ झेला है। 98 में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, 2001 में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि मैं विस्थापित हो जाऊं। मैंने बहुत बार कोशिश की है वापस जाने की है, बार बार मेरा वही अटैक होता था। जो भी है वो पुलिस की जांच में है या CID की जांच में है, वो सब कुछ। आपको आप यहाँ पहुंचे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी विस्थापित जो हैं उनको पूरा रिलीफ मिलता है। लगातार यहाँ उनका प्रदर्शन भी चलता रहा। जिस प्रकार से कश्मीरी विस्थापितों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या उस प्रकार आप लोगों को, आप भी डोडा के रहने वाले हैं, आपने बहुत ज़्यादा आतंकवाद देखा है और लगातार अभी भी वहाँ पर कुछ एक्टिव मिलिटेंट्स वहाँ पे हैं, तो क्या कहा जाए, क्या अभी भी आपको उन कश्मीरी विस्थापितों की तरह रिलीफ मिल रही है या उनकी तरह बेनिफिट मिल रहे हैं? सर, हमें 2014-2015 तक बेनिफिट नहीं मिल रहा था। जो स्टेट गवर्नमेंट हमें दे रही थी 1600 रुपया दे रही थी, मगर रिलीफ होल्डर थे हम, मतलब 1600 दे या 1000 दे, रिलीफ होल्डर थे हम। तो जब सरकार सेंटर में बदली है तो राजनाथ सिंह जब होम मिनिस्टर हुए हैं तो उन्होंने नया आर्डर निकाला है कि इनको भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने भी अपने सोचा होगा कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो जब उनके नोटिस में ये बात आ गई है तो उन्होंने फिर हमें एज पर कश्मीरी आर्डर कर दिया और सेंटर से हमारे पास आर्डर पड़ा हुआ है एज पर कश्मीरी इनको भी ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो फिर जाके हमें जो कश्मीर को रिलीफ मिलता है, राशन मिलता है, वो मिलने लगा है। तो मगर जो बाकी बेनिफिट्स हैं, जैसे माइग्रेंट सर्टिफिकेट हुआ है, RBA हुआ है, वो यहाँ तक कि हमारा वोट टू राइट नहीं है हमारे पास। या ये बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है कि हमारे अपने देश में वोट टू राइट नहीं है। ये बहुत मतलब एक शर्मनाक की बात है, हमारे लिए शर्मनाक की बात है। क्या वोट टू राइट नहीं है हमारे पास। विस्थापित होने के बाद आपको आपके वोटर कार्ड वगैरह नहीं बने? नहीं बने हैं सर। कहाँ बनाए सर, कहाँ बनाए? हम कहाँ जाएं? वहां तो जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ बनाए तो यहाँ किसके पास बनाए? यहाँ हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। इनको वोट डालने का अधिकार जो एक भारतीय नागरिक को होना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। आखिरकार अपनी आवाज उठाने ये लोग कहाँ जाएं? कुछ और लोग हैं। सर, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, आपके बच्चों को क्या वो बेनिफिट मिल रहे हैं जो एक विस्थापित को मिलने चाहिए? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। 96 से हम आए यहाँ पर, मतलब 95 से आए यहाँ पर। अब 96 में हमें खाली राशन मिला है। उसके बाद मैंने केस किया कोर्ट में, तो 2003 में मुझे रिलीफ मिला है। 2003 में मुझे रिलीफ मिला 3000 पे। उसके बाद इन्होंने 2-3 साल उसी तरह रखा है। उसके बाद इन्होंने ब्रेक लगाई। जब कश्मीरी पंडितों के 4000 हो गए तो हमें उसी 3000 पे रखा है। 3000 के बाद फिर इसी तरह मतलब अब मेरे पोते हैं, उनको मैंने केस किया कोर्ट में केस किया तो वहाँ से आर्डर आया रिलीफ कमिश्नर के लिए कि हाँ जी इनको चढ़ाओ। इन्होंने विदाउट रिलीफ चढ़ाई, बहू बच्चे नहीं चढ़ाए उनके, विदाउट रिलीफ चढ़ाए जी बहू, हाँ जी इनको चढ़ा दो। क्या लगता है आपको जो पिछली सरकारें रही हैं उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है? सब उनकी वजह से है, क्योंकि ना ये दिखा रहे हैं हमें अगर बंद आर्डर है डोडा माइग्रेंटों के लिए, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। अगर चढ़ा हुआ है आर्डर तो वो भी नहीं दिखा रहे हैं। मतलब ये अंधी कानून जो बनी है इसका पता नहीं हमें चल रहा है कि क्या चीज़ है ये। कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलात जो हैं वो आपने सुनी। भाई मेरा लिया, रिटर्न ने लिया मेरा भाई, तकरीबन वो साल के बाद छोड़ा उन्होंने। उसकी डेथ हो गई, इसी जम्मू में हो गई उसको डेथ। राजदान को मैंने दिखाया, वो डॉक्टरों को दिखाया, आखिरकार वो बचा नहीं, उसको डेथ हो गई। उसकी डर से मैं भाग गया। तब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। ये जो अभी विनोद बयान दे रहा है वो लड़का उधर है, मतलब बच्चे उसके 2 बच्चे हैं उसके, वो तब बिल्कुल 4 साल का 5 साल का था। मेरा भाई जो था वो कोई 20 साल का था, कुंवारा था, बच्चे नहीं थे उससे कोई। उसको फिर उसके बाद मुझे ये नहीं देने लगे कि मतलब ये CID रिपोर्ट नहीं वहाँ से आने लगी, क्योंकि तो उस वक्त मैं वहाँ से भाग के आया यहाँ पर गया मैं कोर्ट में। फिर कोर्ट के थ्रू मुझे CID रिपोर्ट आई कि हाँ जी हकीकत 95 में भाग गया है।
आप